नमस्कार, आप सभी का हमारी चैनल पूजा अर्चना सरोज गोयल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे माँ दुर्गा के दूसरे पावन स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से उनका दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी रूप। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या करना। ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का अविवाहित रूप है, जिसमें उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। सच्ची श्रद्धा भक्ति से इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप की चारिणी, यानी कि तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप अत्यंत भव्य और ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी ने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करके रखा है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत घोर तपस्या की थी और इसी तप के कारण इन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने जब तपस्या की थी तो उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल और शाक पर ही अपना जीवन निर्वाह किया। इस घोर तपस्या के साथ साथ इन्होंने बहुत कठिन उपवास भी रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप और ठंड के घोर कष्ट भी सहते हुए इन्होंने तपस्या की। माँ ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्षों तक केवल बिलपत्र खाकर ही अपना निर्वाह किया और भगवान शंकर की घोर तपस्या में लीन रही। कुछ समय बाद तो इन्होंने बिल्वपत्र का आहार लेना भी बंद कर दिया और केवल निर्जल रहकर ही भगवान की कई हजार वर्षों तक तपस्या करती रही। इतनी घोर तपस्या करने के कारण ब्रह्मचारिणी का शरीर दुर्बल और क्षीण हो गया। देवताओं ने, ऋषियों ने, सिद्ध गणों ने और मुनियों ने सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व बताया और उनकी तपस्या की सराहना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी तुम्हारे जैसी इतनी घोर तपस्या नहीं की। यह तो केवल आपसे ही संभव हो पाया है। अब आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या संपूर्ण करके शीघ्र ही घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता के घर बुलावा आएगा। इस तरह माँ ब्रह्मचारिणी के तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। यह थी माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। इस कथा का यही सार निकलता है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। इस तरह माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वालों को सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की ही उपासना की जाती है। माता की पूजा करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर माता की मूर्ति रखें या तस्वीर लगाएं और शुद्ध मन से माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते वक्त सफेद या पीले वस्त्र ही धारण करें और उन्हें पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को रोली और अक्षत चढ़ाएं और कमल का फूल अर्पण करें। दूध से बने हुए पकवान भी माँ को अर्पण कर सकते हैं। फिर कर्पूर से माँ की आरती करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से विद्यार्थियों को अध्ययन करने में रुचि बढ़ती है। साथ ही साथ स्मरण शक्ति का भी विकास होता है तथा सुख, समृद्धि, शांति और वैभव प्राप्त हुए जीवन में खुशहाली आती है। इस तरह माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना नवरात्रि के दूसरे दिन करें और उनका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करें। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना न भूलें।